हाय गाइस, दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय कंप्लीट स्ट्रेटजी हाउ आई इंक्रीज माय स्कोर इन मॉक। लाइक मॉक टेस्ट में किस प्रकार से मैंने अपना स्कोर इंक्रीज़ किया। यू कैन सी पहले जो मेरे मॉक टेस्ट होते थे उसमें काफ़ी कम स्कोर आता था, काफ़ी लो आता था। अगर आपने पहले मेरे मॉक टेस्ट देखे होंगे तो मेरा जो स्कोर आता था वो 60 से 65 के बीच में ही रहता था। स्पेशली फॉर कलर के एग्जामिनेशन में पीओ में तो वो बहुत ही कम हो रहा था, बट अभी एट द टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड इंग्लिश में भी मैंने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया है। आई विल शेयर कि मैंने ये सब कैसे किया, ये सारी चीज़ें मैंने कैसे मैनेज की, कैसे मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ, तो आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड काफ़ी सारे कमेंट आते थे जब मैं लाइव सेशन करती हूँ या फिर मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसमें एक ही कमेंट होता है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमारे 60 से 65 नंबर के बीच में ही आ रहे हैं एंड परसेंटाइल काफ़ी लो रह रहा है। और आपको पता है कि अभी SBI ने अपनी एग्ज़ाम डेट है वो आउट कर दी है। जो एग्ज़ाम है वो 3 दिन में कंडक्ट किया गया है। जो एग्ज़ाम डेट है मैं बता देती हूँ, 20, 21 और 27 3 दिन है जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है। और जो हमारे पास अभी बड़े बड़े दिन है, अगर हम मान के चले कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 20 को ही है, हम 20 को ही मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 20 को ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होंगे ना वो 21 और 20 के 2 तारीख में ही हो जाएंगे। और 27 के लिए काफ़ी कम स्टूडेंट रहेंगे जिनका 27 को एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अभी भी माने तो 14 दिन है। आज 6 तारीख है, 7 है, वो जो दिन था वो गया। एंड फिर एग्ज़ाम ही है 20 को, तो एंड उसके बाद एक दिन हमें ट्रैवल वगैरह में लग जाएगा। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ 14 दिन का है। और इन 14 दिनों में ना अपने मैक्सिमम इतनी प्रैक्टिस करनी है कि लाइक हमारा जो परसेंटाइल है ना वो 85 to 90 तक पहुंच जाए। नॉट योर अटैम्प्ट, नॉट योर स्कोर। आपको अपना ध्यान देना है परसेंटाइल पे, बिकॉज अल्टीमेट आपकी जो मेरिट होगी वो परसेंटाइल के बेस पर ही कैलकुलेट होगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट से पहले ही आ गए हो, देन फिर आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो वो चीज़ आप देखनी है। अब मॉक को देख के ये कभी भी जज मत करना कि हमारा स्कोर कम आ रहा है तो हम कम कर रहे हैं। आप अपना परसेंटाइल देखो एंड अल्टीमेटली आपको उस परसेंटाइल को ही बढ़ाना है। तो मैं पूरा आपके साथ सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी, लाइक इंग्लिश को लेकर, क्वांट को लेकर और रीजनिंग को लेकर, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे ना, हम थोड़ा इंग्लिश में इंप्रूव करेंगे, थोड़ा क्वांट में करेंगे, थोड़ा रीजनिंग में करेंगे, तो वो स्कोर होगा वो धीरे धीरे हमारा बढ़ना लगेगा। तो व्हाट आई डू फॉर नेक्स्ट 14 डेज, मैं 14 दिन में क्या करने वाली हूँ स्पेशली फॉर इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अभी जिनका हो गया है ना, अभी आपको बेसिक तो नहीं करना है। ये सोच के चलती हूँ कि SBI कलर का है तो बेसिक तो भैया आपने सीधी बात है पढ़ रखा है, 14 दिन में तो कोई धुरंधर नहीं बन जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है ना, उस टाइम में आपको बहुत 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 सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप समझ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। बेसिक कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। लाइक बेसिक पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी है। एंड अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है ना तो आपका मैक्सिमम काम है अब उससे हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है चीज़ों को, वो हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सीखी हुई चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ताकि वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो इसके लिए मैं एक जो फॉलो करने वाली हूँ वो है मेरी फेवरेट क्लास वरुण चित्रा सर की। सारी क्लासेस फॉलो करूँगी, जो भी उनकी क्लासेस होगी प्रीलिम्स को लेकर, SBI कलर को लेकर, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री की क्लासेस होते हैं, ठीक है। वहाँ से मैंने इंग्लिश को अपना इंप्रूव करा है। जो मैंने यहाँ तक अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करा है ना वो उन्हीं क्लासेस के थ्रू ही करा है। एंड मैंने बहुत अच्छे से उन क्लासेस को करा था, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, देन वहाँ से वो रिवीजन हो जाए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो आप जिन भी टीचर से पढ़ते हो वो टीचर जो भी क्लास लेना, आपको एक सिंगल क्लास मिस नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम के टाइम में और हम क्लास क्यों करें, स्पेशली फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आप खुद से चीज़ों को नहीं कर सकते हो। अगर हम खुद से ही कर पाते तो इंग्लिश हमारी इतनी बुरी नहीं होती। अगर हम खुद से कर पाते तो आप जिन भी टीचर की हेल्प ले रहे हो उनकी एक सिंगल क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है विद एडिटोरियल सेशन, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आके एडिटोरियल में हमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें नई नई दिखने लग जाती है जो हमें डायरेक्ट एग्जाम में मिलती है। ये काफ़ी ऑब्जर्व की हुई चीज़ें मैंने, लाइक जब मैं कर रही थी ना, लास्ट टाइम SBI का दिया था और इस बार IBPS का दे गई हूँ, तो ये चीज़ देखी है कि एडिटोरियल में जो वोकैब यूज़ हो रही है अभी के टाइम पर, जो यूज़ हो रही है न्यू है, और जो रूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से उठते हैं। तो यू विल ट्राई कि एक एडिटोरियल का सेशन करो, आप खुद से पढ़ो उसको, पहले खुद से पढ़ो देन फिर टीचर का देखो। और जो एडिटोरियल में वोकैब आ रही है ना वही चीज़ें करो, ज़्यादा वोकैब कहीं से भी मत करो, कहीं से भी कोई ज़्यादा वोकैब मत करो, जो आपकी डेली वाली है वो करो। एंड लास्ट 6 मंथ की यू विल ट्राई कि कहीं आपको मैराथन मिल रही है, कहीं आपको PDF मिल रही है,
तो लास्ट 6 मंथ की वोकैब का एक बार रिवीजन करके जाओ। यहाँ से आपकी वोकैब होगी और डेली बेसिस पे एक सेक्शनल मॉक आपको देना ही देना है। अगर आप SBA कलर का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो देन उसके साथ साथ आप एक SBA कलर का स्पेशली फॉर इंग्लिश एक आप सेक्शनल मॉक जरूर दो एंड उसको प्रॉपर एनालिसिस जरूर करो, उसको देख के छोड़ना नहीं, एनालिसिस जरूर करो इसका। देन यू विल ट्राई कि अगर आपको कहीं RC की क्विज मिल रही है तो RC लगाओ, एक या 2 RC डेली बेसिस पे लगाने की कोशिश करो कहीं मिल रही है। तो अगर नहीं मिल रही है तो आपको सोर्स बता देती हूँ, स्मार्टकेरा पे बहुत सारी फ्री RC मिली है, पड़ी है 150-200 RC की जो क्विजेज होती है ना वो फ्री बेसिस पे है, फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी उसका पेड कंटेंट नहीं है, वो फ्री में आप जाके वहाँ से लगा सकते हो, वो भी अच्छी है, बेस्ट है RC के लिए। तो ये इंग्लिश के रिगार्डिंग करना है एंड क्लासेस के थ्रू आप जो क्लास में नई चीज़ आ रही है ना तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन करो एंड जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करो, इम्प्लीमेंट करो, खुद से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। लाइक पैराजम्बल है, लाइक कलर क्लेवर है तो बहुत हाई लेवल का नहीं पूछेगा, डुएबल पूछेगा, आपको समझ में भी आएगा पढ़ के यहाँ पैराजम्बल में ये पेयर बन रहे हैं, बहुत हाई नहीं पूछेगा। तो उस लेवल के पैराजम्बल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 2-3 सेट डेली बेसिस पे क्लोज टेस्ट के लगा लो, जो मतलब आप जिस टीचर से प्रैक्टिस क्लास करोगे वो करवा ही देंगे। तो आपको वहाँ पे अप्रोच सीखनी है। लाइक हर क्वेश्चन हमारा जो है वोकैबुलरी से नहीं बनता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें ग्रामर से भी हमारी हेल्प करते हैं। लाइक हमें पता होता है कि अगर आर्टिकल आया है तो यहाँ पे नाउन होगा, नाउन से पहले कुछ दिया हुआ है तो वहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले कोई ब्लैंक है तो वहाँ पे एडवर्ब आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से करने की ट्राई करो, टोन पहचानो पैसेज की कि पॉजिटिव टोन है नेगेटिव टोन है, अगर नेगेटिव टोन है तो वो वर्ड चूज करो जो ऑप्शन में नेगेटिव टोन वाले हैं, पॉजिटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले कैंसिल करो, पॉजिटिव वाले बच जाएंगे। देन वहाँ से ग्रामर के थ्रू, थोड़ा सा साइंस के थ्रू एंड थोड़ा सा आप अपनी रीडिंग के थ्रू चीज़ों को प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। लाइक इस टाइप से आप इंग्लिश को करने की कोशिश करो। एक मॉक डेली बेसिस पे जरूर ही लगाओ, सेक्शनल तो जरूर ही लगाओ एंड काफ़ी दिन से मैं ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हूँ, देन अभी काफ़ी अच्छी होगी इंग्लिश। लाइक आई विल ट्राई कि 20+ स्कोर इंग्लिश में हो जाए, ठीक है। मान लो 20 तक नंबर हमारे इंग्लिश में आ गए, 25 तक ऑलमोस्ट हमने अटैम्प्ट किए, देन उसमें से मान लो 1-2 क्वेश्चन हमारे गलत भी हो गए, ऑब्वियसली बात है इंग्लिश में गलत हो बिना नहीं रहते, देन वो आ गए। तो इस टाइप से हमें इंग्लिश को करना है तो आपकी अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड है ना वो बढ़ने लग जाएगी। आप एक बार ये चीज़ें ट्राई करके देखो एंड फिर बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट के लिए तो बहुत ही नाक में दम कर रखा है आजकल। मॉक टेस्ट में वो क्या करते हैं कि हमें क्या लगता है कि हम क्वांट को ना पहले हम क्या करते हैं सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो हमेशा इजी होते हैं, फिर हम डीए करेंगे देन फिर हम अर्थमेटिक करेंगे। हम ना अपने दिमाग में ये बिठा ही लेते हैं, एक सिनेरियो फिक्स ही होता है। कोई आपको बोलता है ना कि पहले स्पीड में तो उठाया करो, देन हम क्या करते हैं उठाते ही स्पीड में था। अरे भाई पेपर ना एक बैलेंस लेवल का होता है, कई बार ऐसा पेपर आ जाता है कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन इतने हाई लेवल के हो जाते हैं ना, लाइक एक जो लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इतना बड़ा बड़ा कर देते हैं और उनमें भी अपने फ्रैक्शन वैल्यूज घुसा देते हैं, पॉइंट वाले घुसा देते हैं, तो वो एक क्वेश्चन हमारा 1.5 से 2 मिनट खा जाता है। कई बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको पहले नहीं सोच के चलना है कि आपको जाते ही सिंप्लीफिकेशन अटैम्प्ट करना है। पहले आप देखो सिंप्लीफिकेशन का वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपसे बन रहा है, ठीक है। आपको सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ करनी है, देन स्विच करो स्पीड मैथ पे। वैसे भी वहाँ पे उतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले स्पीड मैथ ढूंढते फिरोगे, क्योंकि वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना माउस से, देन वो आगे होने में विदिन 1 to 2 सेकेंड लेगा, 1-2 सेकेंड वो आगे जाने में लेती है टाइम। तो हम ना उसको स्किप कर करके एक ही क्वेश्चन देखना पॉसिबल ही नहीं है। हम कितना भी घर पे प्रैक्टिस कर ले कि हम पहले स्पीड मैथ करेंगे, बट वहाँ पे जाके ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ पे कोई काम नहीं आती। वहाँ पे जो रैंडम चीज़ें चल रही होती है ना, हमें वहीं से अटैम्प्ट करना पड़ता है। आजमा के देखी हुई चीज़ें हैं, सोच के तो जाते हैं ये करेंगे, बट वहाँ पे एट द टाइम वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन देखो, लाइक आपके पास मान लो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, उसको देखो आपके लाइक है वो क्वेश्चन। अगर 1 लाइन ईजी है बन रहा है देन बनाओ, ट्राई करो। 20 सेकंड 25 सेकंड तो बन रहा है बनाओ, नहीं बना देन स्किप करो। लाइक करते करते अब मान लो आपके पास आगे स्पीड मैथ के क्वेश्चन आ गए, आप देखो इजी है तो बनाओ, अगर लेंथी हो रहा है स्पीड मैथ तो उसको वहीं पे छोड़ो। आपको उसको ना पकड़ के नहीं बैठना है कि हाय मैं तो स्पीड मैथ ही नहीं कर पाया। भाई आपको नंबर चाहिए, आपको वो पूछ नहीं रहा है कि आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। आपको एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा, चले वो स्पीड मैथ का हो, बिल्कुल 2 नंबरों की कैलकुलेशन हो, भले वो लेंथी डीआई का क्वेश्चन हो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलने वाला है, तो पेपर पूरा बैलेंस होता है। कई बार डीआई हार्ड आ जाएगी, अर्थमेटिक बहुत इजी आ जाएगी। हम पहले डीआई उठाएंगे देन वो अर्थमेटिक रह जाएगी, डीआई टाइम टेकिंग लगेगी।
तो अपनी सिनेरियो पहले से मत बना के जाना वहाँ पे कि आपको क्या करना है। अभी भी ये चीज़ें मॉक में इम्प्लीमेंट करना ट्राई कर दो। मॉक में ये चीज़ें अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो कि आपको पहले वो क्वेश्चन ही पिक करनी है जो ईजी है, विद इन 20 to 30 सेकेंड में बन पा रहे हैं, फिर आप आगे वाले क्वेश्चन करो। लाइक इस टाइप से आपका अटैम्प्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि उस पेपर का निचोड़ आप निकाल लोगे। जितने ईजी वाले क्वेश्चन थे, जितना मैक्सिमम आप कर पाते रहे थे ना, उस पेपर का निचोड़ आप इस टाइप से निकाल लोगे। और पीछे के जो हार्ड बचेंगे ना, उनमें से अगर आपके पास टाइम बच रहा है, देन आप एक आधा क्वेश्चन अपनी ट्रिक से लगाओ, कोई भी शॉर्टकट लगा के अटैम्प्ट करो। लाइक डीआई होगी, मान लो डीआई में 5 क्वेश्चन है, 4 अच्छे क्वेश्चन थे, 3 डूएबल थे, आपने कर दिए, एक लेंथी क्वेश्चन है, देन उस लेंथी क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद के लिए छोड़ दो कि बाद में एक टाइम मिलेगा तो इसको आके देखेंगे। अगर कोई डीआई मान लो आपके पास लास्ट में सिर्फ 1 या 1.5 मिनट बचा है, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है करने के लिए, आपके पास सिर्फ एक डीआई है करने के लिए, आप 1 मिनट के अंदर उस पूरी डीआई को सॉल्व करके क्वेश्चन तो नहीं बना पाओगे। पता है कि 1-1.5 मिनट तो उसको सॉल्व करने में लग जाएगा। तो आप उस डीआई का वो सबसे छोटे वाला क्वेश्चन उठाओ, जो छोटा वाला क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट वहाँ से डेटा पिक करके उसको कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर सकते हो। देन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ करोगे, डेफिनेटली आप क्वांट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग तो वैसे भाई डूएबल होती है, बहुत कलर का लेवल है तो बहुत हार्ड नहीं आएगी, पर रीजनिंग में जो एक मेन चीज़ होती है ना, मिसलिनियस क्वेश्चन, लाइक कलर के लेवल में सबसे ज़्यादा जो गलत होने के चांस होते हैं वो होते हैं हमारे मिसलिनियस क्वेश्चन में। पजल्स करेंगे ना अगर हम, तो पजल्स में हमें पता है बन गई तो हमारे 5 नंबर पक्के हैं, उसमें 5 नंबर पक्के हैं। लेकिन उन 5 नंबर में भी हमें कई बार क्या होता है कि वो सीक्वेंस पूछ लेता है। लाइक एक अगर मान लो उसने पूछा है कि 8 बॉक्स है, उनको ऊपर से नीचे तक अरेंज किया गया है, ऊपर वाला 8 है, नीचे वाला 1 है। देन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वो ऐसे पूछेगा कि ऊपर से नीचे तक आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना है। कई बार वो नीचे से ऊपर का भी बोल देता है। तो ये थोड़ी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऊपर से नीचे का बोल रहा है, नीचे से ऊपर का बोल रहा है। एंड इसमें जो एक पजल आती है पोस्ट बेस पजल आती है। कई बार हमें लगता है कि पोस्ट बेस पजल होती है ना, हम यही सोचते हैं कि जो उसने सीक्वेंस दिया है ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट दिया है, ऊपर वाला जो है वो सीनियर है और नीचे वाला सबसे जूनियर है। कई बार ये चीज़ें नहीं होती, कई बार उसने वो सीक्वेंस उल्टा दिया होता है। सीक्वेंस लेके वो बोल देता है कि जो लास्ट वाला है वो जूनियर है और जो फर्स्ट वाला है वो सीनियर है। लाइक कई बार सीक्वेंस भी हमारा उल्टा दिया होता है। और यही सेम मेरे साथ IBPS PO के एग्जाम में हुआ था 23 को, जब सेकंड शिफ्ट में था। देन मैं उसको यही लेके चली गई थी, ये कि हाईएस्ट से लोएस्ट दिया हुआ है, बट वो लोएस्ट टू हाईएस्ट दिया हुआ था। देन बाद में रियलाइज़ हुआ, तो वहाँ पे मेरा 1-1.5 मिनट वेस्ट हो गया था। तो ये छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखो, मॉक में इन चीज़ों को करने का ट्राई करो। पजल हमारी बनी तो बनी, नहीं तो नहीं बनी, सीधी सी बात है। मिसलिनियस क्वेश्चन में हम बहुत ही छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं। कई बार पेयरिंग वाला क्वेश्चन होता है वो हम गलत कर देते हैं। लाइक इस टाइप से अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना तो हो जाएगा। रीजनिंग में इतनी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आती। और एक जो रीजनिंग में वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप श्योरिटी है, आपका दिमाग 100% बोल रहा है ना कि ये 100% सही है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करना। अदरवाइज उसी एक नंबर के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर के में कि मैंने 35 में से 35 किए, गलत मत कर देना उसको। अगर आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ो। अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे भी उसको छोड़ के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक नंबर का भी रिस्क नहीं ले सकते। कलर क्या है, और कलर के लेवल में गलत होना मतलब बहुत ज़्यादा पीछे हो जाना। एक क्वेश्चन भी गलत मतलब आप काफ़ी सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। देन इस टाइप से अपना जो अभी से है 15 दिन है, डेली बेसिस पे यू विल ट्राई कि 2 मॉक आप SBA कलर के लगाओ ही लगाओ। एक आप मॉर्निंग में लगा लो, फिर एक आप दोपहर के बाद में लगा लो। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपका मॉर्निंग में स्लॉट होगा तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका मॉर्निंग में फर्स्ट या सेकंड स्लॉट में है। देन अगर आप दोपहर के बाद में लगाओगे तो आपका 3rd या 4th शिफ्ट में होगा, देन वहाँ से आपकी हैबिट बन जाएगी। देन एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, फिर तो आपको अपने टाइम पे लगाने ही लगाने हैं। एंड प्रॉपर एनालिसिस करो। लाइक प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो उस मॉक को करते टाइम कि आप कौन से टॉपिक में वीक रह रहे हो, किस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, एंड उसी टॉपिक को फिर मॉक देने के जस्ट बाद में फिर उसी टॉपिक को दोबारा से करो कि इस टॉपिक में आप इस मॉक टेस्ट में आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं करा था, इसमें कम नंबर आया है, तो अगली बार जब ये टॉपिक आए तो आप उसमें अच्छा कर पाओ। देन इसी टाइप से आपके अटेम्प्ट भी अच्छे हो जाएंगे एंड आपका स्कोर भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बाकी IBPS PO के लिए मैं GK और GS कैसे करी हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर जरूर करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।